24वीं कहानी बेताल। 25वीं चंद्रावती की अनोखी कथा। राजा द्वारा बूढ़े तपस्वी की हंसने रोने की पहेली का उत्तर पाते ही उस रात बेताल पुनः गायब हो गया। वह रात्रि किसी राक्षसी के समान थी। शमशान में यत्र तत्र जलती हुई चिताएं ही मानो उस राक्षसी की आंखें थीं। ऐसी महाभयानक रात में राजा विक्रमादित्य एक बार पुनः शिंशपा वृक्ष के नीचे पहुंचाता था। बेताल को नीचे उतार लिया। फिर वह उसे कंधे पर डालकर मौन भाव से अपने गंतव्य की ओर चल दिया। कुछ ही दूर आगे चलने पर बेताल ने पुनः मौन को भंग करते हुए राजा से कहा, हे राजन, बार बार की इस आवाजाही से मैं तो पूर्णतया ऊब चुका हूं, किंतु तुम पर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता है? बेताल की बात का राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया, अपितु मौन रहकर चलता रहा। राजा द्वारा उत्तर ना पाकर पुनः बेताल बोला, ठीक है राजन, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, इसे सुनो। 24वीं कहानी बेताल। 25वीं चंद्रावती की अनोखी कथा। दक्षिणपथ नगरी में धर्मनाभ नाम का एक मांडलिक राजा राज करता था। वह राजा बहुत ही सद्गुणी था। उसके बहुत सारे गोत्रज परिवारजन थे। उसकी पत्नी का नाम चंद्रावती था, जो मालवा राज्य की रहने वाली थी एवं वहां के एक संभ्रांत परिवार में पैदा हुआ थी। राजा को अपनी पत्नी द्वारा एक ही कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम लावण्यवती था। अपने नाम के अनुरूप ही लावण्यवती सचमुच ही मानव रूप का खजाना थी। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई, तब राजा के गोत्रजों द्वारा उसके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने राज्य में फूट डाल दी एवं राजा धर्मनाभ को सिंहासन से उतार दिया। वे सभी उसके रक्त के प्यासे हो गए। एक रात्रि राजा अपनी पत्नी तथा पुत्री सहित किसी प्रकार बचकर वहां से निकल भागा। वहां से भागते समय अपने साथ अति उत्तम कोटि के कुछ रत्न एवं गहनों को भी ले जाने में सफल हो गया। अपने राज्य से निकलकर राजा अपनी ससुराल मालवा की ओर चल पड़ा। जब पत्नी तथा पुत्री के साथ जाते हुए वह विंध्याचल पर्वत के निकट वन में पहुंचा तो रात्रि हो गई। लंबी यात्रा के कारण उन सभी को थकान होने लगी थी। अतः राजा धर्मनाभ ने उस वन में विश्राम करने का निश्चय किया। उन सभी ने किसी प्रकार उसी वन में वह रात्रि बिताई तथा भोर होते ही पुनः आगे की यात्रा पर निकल पड़े। वैभव एवं ऐश्वर्य में पले बड़े होने के कारणवश उन्होंने कभी भी पैदल सफर नहीं किया था, अतः उनके पांव कांटों से छिल गए थे। इस तरह पैदल चलते चलते वे एक गांव में जा पहुंचे। वह पूरा गांव चोर लुटेरे भीलों का था। धन को पाने के लिए किसी की भी हत्या कर देना उनके लिए मामूली बात थी। वस्त्र तथा आभूषण पहनने वाले राजा को दूर से देखते ही वे उन्हें लूटने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र हाथ में लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। उन सभी को अपनी ओर ही आते देखकर राजा धर्मनाभ ने अपनी पत्नी एवं कन्या से कहा, ये दुष्ट पहले तुम्हारे ही ऊपर आक्रमण करेंगे, अतएव दोनों तुरंत वन में जाकर छिप जाओ। राजा के ऐसा कहने पर भय से व्याकुल रानी चंद्रावती अपनी कन्या के साथ तत्काल वन में चली गई। कुछ देर उपरांत ही अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित वे लुटेरे भील राजा के पास पहुंच गए तथा उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। राजा ने अपनी समस्त शक्ति से लुटेरों का मुकाबला किया। उसने अपने तीरों से अनेक लुटेरों को मार गिराया, पर अंततः उन लुटेरे भीलों ने राजा धर्मनाभ पर सामूहिक रूप से आक्रमण किया तथा उसे मारकर उसके शरीर के समस्त आभूषण उतार कर ले गए। दूर वन में छिपी हुई रानी एवं उसकी पुत्री ने ये दृश्य देखकर प्राणों के भय से वह वहां से भाग निकली एवं दूर के घने वन में चली गईं। वहां एक सरोवर के समीप वृक्ष के नीचे बैठकर वे दोनों विलाप करने लगीं। इसी मध्य उस वन के निकट के किसी प्रदेश का राजा अपने पुत्र सहित घोड़े पर सवार आखेट करने हेतु उसी दिशा में जा रहा था। उस राजा का नाम था चंद्रसिंह एवं उसके पुत्र का नाम सिंह पराक्रम था। धूल भरे मार्ग में अंकित हुए माँ बेटी के पद चिन्हों को देखकर चंद्रसिंह ने अपने पुत्र से कहा, हम इन सुंदर एवं उत्तम रेखाओं वाले पद चिन्हों का अनुसरण करके आगे बढ़ते हैं। ये चिन्ह अवश्य ही दो स्त्रियों के हैं। यदि वे स्त्रियां हमें मिल जाएं तो उनमें से एक से तुम विवाह कर लेना। पिता की यह बात सुनकर पुत्र सिंह पराक्रम बोला, पिताश्री, उन दोनों में से जिसके छोटे छोटे पैर हैं, मैं उसी स्त्री के साथ विवाह करूंगा। अवश्य ही वह स्त्री कम उम्र वाली है तथा मेरे योग्य है।
दूसरी बड़े पैरों वाली स्त्री से आप विवाह कर लेना। पुत्र की बात सुनकर उसका पिता बोला, तुम ये कैसी बातें करते हो पुत्र? तुम्हारी माता का देहांत हुए अभी कुछ ही दिन तो बीते हैं। अतएव वैसी सुयोग्य संगिनी को खो देने के उपरांत अब मैं किसी अन्य स्त्री की कामना कैसे कर सकता हूँ? इस पर राजा के पुत्र सिंह पराक्रम ने उत्तर दिया, पिताश्री, आप इस प्रकार न कहें। मैंने जिस स्त्री के पद चिन्ह देखकर उसे अपने लिए पसंद किया है, उसे छोड़कर दूसरी स्त्री को आप अपनी भार्या अवश्य बनाएं। मैं आपको सौगंध देता हूं अपने प्राणों की। तत्पश्चात पिता पुत्र दोनों पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जब वे दोनों विलाप करती हुई उन माँ बेटी के निकट पहुंचे, तो दोनों स्त्रियां सहमकर चुप हो गईं। उन्होंने उन पिता पुत्र को भी कोई लुटेरा ही समझा था, परंतु जब राजा ने माँ पुत्री को अपना परिचय देकर निर्भय हो जाने के लिए आश्वस्त किया, तब वे दोनों स्त्रियों शांत हो गई। तत्पश्चात उन स्त्रियों को अपने घोड़े पर बिठाकर दोनों पिता पुत्र अपने महल ले आए। महल में पहुंचकर उन पिता पुत्र ने आपस में इस पर विचार विमर्श किया कि अब उन स्त्रियों से दोनों को ही विधिपूर्वक विवाह कर लेना चाहिए। पुत्र के कथनानुसार ही राजा चंद्रसिंह के पुत्र सिंह पराक्रम ने रानी चंद्रावती के साथ विवाह कर लिया, चूंकि उसी के पैर छोटे थे, जबकि राजा चंद्रसिंह को उसकी पुत्री लावण्यवती से ही विवाह करना पड़ा क्योंकि उसके पैर बड़े थे। अतः पद चिन्हों द्वारा भ्रमित होने के कारण उन पिता पुत्र ने क्रमशः पुत्री एवं माता से विवाह कर लिया। इस प्रकार से चंद्रावती अपनी ही पुत्री की बहू बन गई। इस तरह समय पाकर उन दोनों को पुत्र एवं कन्याएं उत्पन्न हुई तथा आगे चलकर फिर उनके भी पुत्र पुत्री हुए। मार्ग में जाते हुए बेताल ने ये कथा सुनाकर राजा विक्रमादित्य से पुनः पूछा, राजन, अब तुम ये बतलाओ कि उन माँ पुत्री को पुत्र पिता के द्वारा क्रमशः जो संतानें पैदा हुई, उनका आपस में क्या संबंध हुआ? यदि जानकर भी तुमने इस प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं दिया, तो तुम्हें पहले कहा हुआ मेरा श्राप लगेगा। ये सुनकर राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गया। उन्होंने बहुत सोचा विचारा, परंतु बेताल के उस प्रश्न का कोई भी उत्तर उनकी समझ में न आया। अतः वह चुप्पी साधे मौन भाव से आगे बढ़ते रहे। इस पर मृत पुरुष के शरीर में प्रविष्ट एवं राजा के कंधों पर बैठा वह बेताल अपने मन में ही हंसा एवं सोचने लगा, ऐसा प्रतीत होता है इस महाप्रश्न का उत्तर इस राजा को मालूम नहीं है। तत्पश्चात भी ये बहुत प्रसन्न है एवं सावधानी पूर्वक पैर रखते हुए निरंतर मार्ग पर आगे ही बढ़ता जा रहा है। ये राजा बहुत पराक्रमी है, अतएव यह वंचित रहने के योग्य नहीं है। किंतु इसके अतिरिक्त वह दुष्ट भिक्षु जो मेरे विरुद्ध इस प्रकार से षड्यंत्र कर रहा है, वह इतना होने पर भी शांत नहीं रहेगा। अतएव मैं उस दुरात्मा को ही उपाय पूर्वक वंचित करूंगा तथा भिक्षु की सिद्धि को इस राजा के लिए सुलभ कर दूंगा, क्योंकि भविष्य में इस राजा का कल्याण होने वाला है। ऐसा सोचकर बेताल ने राजा से कहा, हे राजन, इस काली रात्रि में, इस भयावह महाश्मशान में आते जाते हुए तुमने बार बार अत्यंत ही कष्ट उठाए है, किंतु तुम अपने निश्चय से नहीं डिगे, तुम सुख पाने योग्य हो। मैं तुम्हारे इस आश्चर्यजनक धैर्य व साहस से अति प्रसन्न हुआ। अतः अब तुम इस मृत शरीर को लेकर भिक्षु के पास जाओ, मैं इसमें से चला जाता हूँ। परंतु जाने से पूर्व तुम्हारे के लिए मैं जो तुमसे कहना चाहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो तथा उसके अनुसार ही कार्य करो। बेताल ने आगे कहा, हे राजन, तुम जिस दुष्ट भिक्षु के लिए इस मनुष्य शरीर को लेकर जा रहे हो, वह आज इस शरीर में मेरा आह्वान कर पूजा करेगा। पूजा करने के पश्चात वह दुष्ट तुम्हारी ही बलि चढ़ाने की इच्छा से तुमसे कहेगा कि भूमि पर पड़कर साष्टांग प्रणाम करो। तब उस समय तुम उस भिक्षु से कहना कि पहले तुम करके दिखलाओ, फिर मैं वैसा ही करूंगा। तत्पश्चात जब वह भूमि में पड़कर प्रणाम करके तुम्हें दिखलाए, उसी समय तुम अपनी तलवार से उसका मस्तक काट देना। तब विद्याधरों का जो ऐश्वर्य आदि वह प्राप्त करना चाहता है, वह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। उसकी बलि देकर तुम पृथ्वी का भोग करोगे। यदि ऐसा नहीं करोगे तो वह तुम्हारी बलि चढ़ा देगा। इसी कारणवश तुम्हारे इस कार्य में मैंने इतने समय तक विघ्न डाला था। अब जाओ, तुम्हें सफलता प्राप्त हो। इतना कहकर राजा के कंधे पर लदे मृत शरीर से बेताल निकला एवं चला गया। बेताल की बातों से प्रसन्न हो राजा विक्रमादित्य भी उस शव को लादे वट वृक्ष की ओर चल पड़ा जहां उस दुष्ट भिक्षु ने उसे पहुंचने के लिए कहा था। ये थी बेताल 25 की 24वीं कहानी।
शांतशील का वध ये बेताल 25 की 25वीं व अंतिम कथा जिसमें राजा विक्रमादित्य दुष्ट भिक्षु शांतशील का वध करने में सफल होता है। अब नई कहानी अगले अंक में। दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।